अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑटोमोटिव में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि कूलेंट है क्या, कूलेंट की कौन कौन सी इकसाम है और हमें कौन सा कूलेंट अपनी गाड़ी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले कि कूलेंट होता क्या है। कूलेंट तीन काम कर रहा होता है। एक काम ये होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाए तो उस वक़्त ये जमता नहीं है, ये एंटी फ्रीज़ होता है। सर्दियों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, आपको पता है कि पानी का जो जमने का टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वो जमना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो होता है 100 -30 डिग्री सेल्सियस तक भी ये नहीं जमता। कुछ कूलेंट -30 कुछ 40 तक इसके राउंड अबाउट होते हैं कूलेंट जो इस टेम्परेचर पर भी जाकर नहीं जमते। अमूमन क्या होता है कि जब हम पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं सर्दियों के अंदर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -7 -8 टेम्परेचर चला जाता है। हम अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं वहाँ पर और गाड़ी के अंदर पानी होता है और पानी जमना शुरू हो जाता है। रेडिएटर के अंदर पानी होता है, जमना शुरू हो जाता है, जो आपके रेडिएटर को डैमेज कर सकता है, आपके पूरे कूलिंग सिस्टम को डैमेज कर सकता है, आपके इंजन को डैमेज कर सकता है। तो हमें वहाँ पर कौन सा कूलेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो इसका पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये जो है कूलेंट इसका बॉइलिंग टेम्परेचर 130 से 140 डिग्री सेल्सियस तक अमूमन होता है। लेकिन कुछ स्पेशल पर्पसेस भी होते हैं जिनका टेम्परेचर इनसे भी ज़्यादा होता है, वो 210 डिग्री सेल्सियस तक या 200 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसका टेम्परेचर रहता है। मतलब 210 डिग्री सेल्सियस पर भी जाकर वो बॉयल नहीं होता। पानी 100 पे बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये 130 140 पर जाकर भी बॉयल होता है। और तीसरा इसका काम है कि ये रस्ट, जंग को और कुरियन वगैरह को जमने नहीं देता। इंजन के अंदर पानी सर्कुलेट करता रहता है जिसकी वजह से जंग वगैरह या कुरियन वगैरह जमना शुरू हो जाती है, तो इसकी मदद से ये जमती नहीं है। तो कूलेंट क्या करता है, रस्ट को नहीं जमने देता। ठंडा हो जाए तो ये फ्रीज़ नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए टेम्परेचर तो ये बॉयल नहीं कर रहा होता। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कूलेंट। टाइप्स ऑफ कूलेंट, ये 4 किस्म के कूलेंट इस्तेमाल ही होते हैं गाड़ियों में। रेडिएटर के अंदर ये 3 किस्म के इस्तेमाल होते हैं और गाड़ी के अंदर ये 4 किस्म के इस्तेमाल होते हैं। पहला है इन ऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी, IAT कहते हैं। इसका कलर अमूमन ग्रीन होता है और इसकी वैलिडिटी तकरीबन 40,000 किलोमीटर गाड़ी को चला सकते हैं या 2 साल तक गाड़ी को ये वाला कूलेंट डाल के हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आम इस्तेमाल होने वाला कूलेंट होता है, इसकी प्राइस लो होती है, सस्ते में मिल जाता है। ये तकरीबन 400 रुपये, 300 से 400 रुपये लीटर मिल जाता होता है। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 40,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने तक होती है। उसके बाद है OAT, ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी। इसका कलर अमूमन ऑरेंज, येलो, रेड और पर्पल हो सकता है, लेकिन हम कलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर सकते कि कलर होगा तो वो शायद OAT है या IAT है, HOAT। अमूमन इनके ये कलर होते हैं, इनसे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। OAT जो होता है ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी, इसकी वैलिडिटी इससे डबल होती है। 80,000 किलोमीटर, 4.5-5 साल तक ये इंजन ऑयल, ये कूलेंट हम गाड़ी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कूलेंट को हम कितनी देर, 80,000 किलोमीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उसके बाद हाइब्रिड ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी, HOAT। ये जो होता है इसकी वैलिडिटी 10 साल होती है। ये दोनों का मिक्सचर होता है, IAT OAT का मिक्सचर होता है और इसकी वैलिडिटी तकरीबन 10 साल होती है। ये 2 लाख किलोमीटर तक हम इसको चला सकते हैं। इसके बाद हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल कूलिंग सिस्टम। कुछ आजकल गाड़ियाँ आई हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, उनके अंदर बैटरीज लगाई गई होती हैं। वो बैटरीज गर्म हो जाती हैं, उनको कूल करने के लिए भी कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ गाड़ियों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो वो जो कूलेंट वहाँ से हाइब्रिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो वही इस्तेमाल करना चाहिए जो कंपनी की तरफ से स्पेसिफाइड किया गया हो, और वही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा IAT या OAT हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका स्पेशल पर्पज़ कूलेंट होता है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात आती है कि हमें अपनी गाड़ी में कौन सा कूलेंट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी नई है, न्यू गाड़ी है, जब आपने परचेज़ करके लाते हैं तो उसके अंदर पहले से ही कूलेंट मौजूद होता है।
जो कूलेंट वो मौजूद होता है उसके अंदर जो निस्बत होती है वो होती है 1:1, 1:1। इससे क्या मुराद है कि एक हिस्सा उसके अंदर कूलेंट का इस्तेमाल किया गया और एक हिस्सा डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल किया गया। तो हम जब मार्केट से लेकर आते हैं कूलेंट, अमूमन उसके अंदर भी ऐसे ही मिक्सिंग करनी पड़ती है। एक हिस्सा उसके अंदर हमें कूलेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक हिस्सा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन तीनों में IAT, OAT, HOAT के अंदर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। 1:1 ही लिखा हुआ होता है और कुछ गैलन्स होती हैं, बॉटल्स होती हैं, उसके ऊपर भी लिखे होती है कंपोजिशन के किस कंपोजिशन के साथ आपने इसका कूलेंट का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास गाड़ी अगर नहीं है तो अमूमन गाड़ियों के अंदर OAT इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो फिर आप ये वाला इस्तेमाल करें, IAT, इन ऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़रा सस्ते मिलते हैं, आसानी के साथ मिल जाते हैं, इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं। जो नई गाड़ियाँ उसके अंदर OAT का इस्तेमाल किया जाता है, ये थोड़े कॉस्टली होती है, लॉन्ग लाइफ होते हैं। और जो HOAT है ये भी जो आपकी नई गाड़ी है उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसकी प्राइस जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। IAT की प्राइस 300 से 400 लीटर होती है, रुपीज़ पर लीटर होती है। OAT की प्राइस होती है 700 से 800 रुपये पर लीटर और HOAT की 1500 रुपये पर लीटर के हिसाब से प्राइस होती है। और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा प्राइस होती है। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।